गांव की झलक इस समय आपको दिखा रही हूँ मैं। गांव की झलक देखेंगे, गांव वासी देखेंगे यहाँ पर जो लगातार इस प्रयास में है। 10 साल से ऊपर का समय इन लोगों को हो चुका है और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने, इनके अधिकार जो है वो इन्हें वापस दिए जाएं। वो तो इस टाइम की छोड़ो, वो तो उस टाइम भी नहीं आए थे जिस टाइम भट्टा पारसोल में आंदोलन के द्वारा आग लगी थी। वो उस टाइम भी यहाँ नहीं आए थे। आज की तो बात छोड़ो, क्या इतना द्वेष भाव हो गया उनका कि भट्टा पारसोल को जानते नहीं, कितने किसान मर गए, कितने बड़ा नुकसान हुआ, गांव में आग जनी हुई कि टिकैत जी जब भी यहाँ नहीं है। हम जो कहेंगे सरकार बुरी है, ये सरकार आनी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना क्लियर। हम ये कहते हैं माननीय मोदी जी के हम इतने अंधे भक्त थे कि कोई बुराई करता था हमें अच्छी नहीं लगती थी। और आज वो स्थिति है कि हमें इतनी मतलब उल्टा हो गया, उसका घृणा हो गई है, घृणा, इतनी घृणा हो गई। आज 50 रुपए का किराया है रेल का जो 15 रुपए का था। ये विकास हो रहा हमारे यहाँ। समय बदला, सरकारें बदली, परंतु किसानों के हालात जो पहले थे वही आज हैं। यार कोई यहाँ आता ही नहीं है, देगा तो जब कोई आ गया, कोई आया ही नहीं आज तक। चुनाव के समय भी नहीं आते क्या? चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे होते हैं, सब आते। किन्ने बनाए? जनता ने तो बनाए। जनता में सोच रहा है कुछ, जनता में कुछ सोच रहा, ना योगी सोच रहा, ना मोदी सोच रहा। सीधी बात तो ये यहाँ जो आंदोलन था मायावती सरकार को लेके गया, अब ये किसान आंदोलन है, ये मोदी जी को लेके जाएगा। हाँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं भट्टा पारसोल पर मौजूद हूँ, एक ऐसा गांव जिसका नाम हमेशा से ही याद रखा जाता है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, गांव के लोग ही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे बात भी करेंगे। परंतु उससे पहले बता दूं, जिस प्रकार से जो हालात 2009 से लेकर 2011 तक बने इस जगह के, इस गांव के, वो आज भी याद किया जाता है। समय बदला, सरकारें बदली, परंतु किसानों के हालात जो पहले थे वही आज हैं। कई किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए, हिंसा करने की पूरी कोशिश की गई थी उस समय भी, परंतु किसानों के जज्बे और जुनून को हर तरफ से हम सलाम करते हैं। तब भी डटे रहे, आज भी डटे रहे और आगे भी डटे रहेंगे, केवल इस उम्मीद में कि इन्हें इनके अधिकार मिले। किसान बिल पर तो हमेशा से ही हम बात करते हैं, परंतु आज हम इन गांव के लोगों से बात करेंगे, तमाम किसानों से बात करेंगे जिनका हौसला ना कभी टूटा था और ना ही आगे कभी टूटेगा। भट्टा पारसोल के नाम से अलग अलग चीजें दिमाग में आती हैं। सरकारों के भी नाम याद आते हैं कि किस प्रकार से उस सरकार ने जो शासन किया था इन पर। इस सरकार की भी जो चीजें हैं वो तमाम चीजें हम याद करते हैं कि किसानों पर हमेशा से ही अत्याचार होता आया है। 65% जो हिस्सा है वो कृषि का है इस देश में, परंतु सवाल उठता है कि क्या कृषि को, क्या किसानों को उनके अधिकार मिल पाए हैं? इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं इन तमाम किसानों से, तमाम गाँववासी। नहीं, ये इतनी कभी नहीं लड़ी है। ये अभी 64% मिले। दूसरे जी है, ये बालक अभी ज़मीन चली जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। इनके लिए भी कोई मतलब ऐसा जो करे इंतजाम, जिससे कोई बच्चे आगे के भविष्य में कोई मतलब खाने कमाने का धंधा या नौकरी पैसे मिले, या कोई और दूसरी कंपनी लगे यहाँ जो जिसमें रोजगार मिले। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। हाँ, ये है ना, सब कुछ गवा दिया, खाने कमाने का कोई आगे जरिया रहा नहीं। अब बच्चों के लिए इसलिए कोई कंपनी खुले यहाँ, कोई ऐसे कोई मतलब इसका साधन हो तो बच्चे जिससे मतलब यहाँ अपना रोजगार चला सकें। ऐसा यहाँ कोई भी वो नहीं है, ऐसा कोई नहीं जी। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। किसानों का मुद्दा 2.5 महीने से आप देख रहे होंगे कितना गर्मा गर्म मुद्दा हो रहा है, देख रहे हैं, है ना। भट्टा पारसोल की बात अब तक 2.5 महीने में सामने आई नहीं है, तो क्यों, क्या किस कारण से ये पीछे जो है? ये तो हमारे जो हिंदुस्तान की सरकार है, ये उनके ऊपर निर्भर है। वो यहाँ पे क्या करते क्या नहीं करते। ज़मीन को पहले ले ही लिया, हमारी तो ज़मीन को लेने के बाद भी कोई 64% की वापसी नहीं, 7% का कोई प्लॉट नहीं, युवाओं के लिए कोई नौकरी नहीं। और भट्टा पारसोल एक ऐसा वो गांव है जहाँ से ज़मीन को बचाने के लिए सबसे पहला एक आंदोलन स्थापित किया था। आज यहीं का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। गांव के चारों तरफ के
64% भी दे दिया है। बाकी भट्टा पारसोल के नाम से कोई अभी किसान नेता राकेश टिकैत जी की बात करूं तो दूसरे किसानों का हौसला बढ़ाते हैं। वहां लाखों किसान बैठा है बॉर्डर पर, सबका हौसला बढ़ा रहे हैं, परंतु यहाँ क्यों नहीं आए अब तक? वो तो इस टाइम की छोड़ो, वो तो उस टाइम भी नहीं आए थे जिस टाइम भट्टा पारसोल में आंदोलन के द्वारा आग लगी थी। वो उस टाइम भी यहाँ नहीं आए थे। आज की तो बात छोड़ो, क्या इतना द्वेष भाव हो गया उनका कि भट्टा पारसोल को जानते नहीं कितने किसान मर गए, कितने बड़ा नुकसान हुआ, गांव में आग जनी हुई कि टिकैत जी जब भी यहाँ नहीं आए। तो सवाल तो यही उठता है ना यहाँ पर, क्या वाकई में टिकैत जी किसानों के साथ हैं या नहीं? अब देखो जी, ये तो आप मेरी भाषा से ही जान सकते हैं कि मैं इसमें क्या रिजल्ट निकलता है। रही बात ऐसी, ये तो एक 64% या किसान आंदोलन है। हमारे यहाँ पे यदि जो एक प्रधान प्रथा थी वो भी हमारी ये ख़त्म कर दी कि यहाँ कोई प्रधान नहीं बनेगा। उसके बाद गांव गवर्नमेंट विकास करेगी, गवर्नमेंट एक नाम का विकास कर रही है, आज तक तो कोई आया नहीं है। ग्राम प्रधान की पोस्ट भी ख़त्म, सब वो कर रखा है। ना 64% देने को तैयार, ना 7% का कोई भूखंड देने के लिए तैयार। कोई यहाँ आता ही नहीं है। देगा तो जब कोई आ गया, कोई आया ही नहीं आज तक। चुनाव के समय भी नहीं आते क्या? चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे होते हैं, सब आते हैं, सब आते हैं। सब आते हैं। जेवर की बात करूं तो वहाँ तो जो है उन्हें मुआवजा जो है मिला है। देखो वो तो उनकी मजबूरी है गवर्नमेंट की, जो एयरपोर्ट के लिए स्थापित कर दिया तो उन्हें तो दिखाना है आगे, पूरे हिंदुस्तान को दिखाना है कि एयरपोर्ट बनना है। उनको तो मजबूरी हो गई कि वो भी ज़मीन लेंगे ही लेंगे। बाकी ये भट्टा पारसोल के लिए क्या है, येरा जेवर यहाँ से एयरपोर्ट 6 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। उसके बावजूद उसकी बाउंड्री के बाहर सब किसान पागल है, उसकी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में डाल देंगे और इनके बच्चे भूखे मरेंगे। इनकी ज़मीन को खरीद तो लिया ही। परेशानी होती है क्या? सारी हो रही है भाई। 64% किसान मांग रहा है, उसको दिया जाए। इनको 7% जो भूखंड देंगे उसको कहीं दिया जाए, या बच्चों को कुछ रोजगार दिया जाए। बाकी भट्टा पारसोल के नाम पर कोई ऐसी तो कौन सी सरकार करेगी ये काम? अब जब देखो, पिछली जो आती सरकार है- से भी आपने उम्मीद लगाई, इस सरकार ने भी अलग अलग वादे अगेन जो आएगी वो भी हमें यही लगा के ये बहका के चली जाएगी। उम्मीद यही लग रही है, जो भी आता वही कहता है जी किसान के केस वापस हो जाएंगे, किसानों को 64% दे दिया जाएगा। किसानों का आज तक एक भी केस नहीं माफ़ हुआ है, ना वापस हुए केस। बाकी छोटी छोटी धाराओं को हटा के किसानों को बहका दिया कि आपका केस वापस हो गया। आते समय हमने देखा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जी। भी शुरू हो चुका है अब। वो भट्टा पारसोल के नाम पे नहीं है, वो आसमानपुर गांव से लेके रोनीजा मिर्जापुर उधर जहाँ 64% दे दिया है वहीं तक विकास कर रहे हैं। भट्टा पारसोल को तो बाउंड्री में अंदर कर देंगे, ग्रीन बेल्ट में डाल देंगे जो उनकी। हाँ अब देखो अभी तक कुछ है नहीं, क्या उम्मीद लगाएंगे आगे भी? तो आगे कुछ दिख नहीं रहा भविष्य में, ना बच्चों के लिए ना हमारे लिए। तो जीविका कैसे चलेगी बताओ अब, ये तो आप, ये गवर्नमेंट बताएगी। आप लोग हमारी मदद करो, हमारी जो गुहार आपसे लगा रहे हैं आगे तक पहुंचाओ। यहाँ का 64% दिया जाए, या बच्चों को कुछ यहाँ ये पर। मुद्दा वहाँ क्यों नहीं उठ रहा जो दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट हो रहा है? देखो जी, सब उठा रहे हैं, किसान अपनी ज़मीन को बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। हमारी तो ज़मीन चली गई, जो उनकी जो बच रही है वो उसको बचाना चाह रहे हैं। इस गांव से गया है कोई देखो जी, प्रदर्शन में गया हाँ है? हाँ गए, बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग गए, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, ऐसा कुछ तो समर्थन में गए, अपनी आवाज उठाने गए? नहीं। ऐसा है, वहाँ कोई सुनने को राजी, जब यहीं कोई नहीं आया तो वहीं क्या सुनेंगे वो? तो किसान है, किसान की नहीं सुनेगा तो कौन वो सुनेगा? तो अपना ऐसा है, देखो आंदोलन में जा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, वो सबके साथ हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो भट्टा से स्पेशल कोई बोला हो कि भाई ऐसा कुछ है। क्या कहेंगे? हम जो कहेंगे सरकार बुरी है, ये अच्छा। सरकार आनी नहीं चाहिए नहीं आनी चाहिए ना। क्लियर हम्म, बस हमारा भाई देश है ये सरकार। हमें नहीं पता इधर क्या क्या तुम तो मीडिया में रह रहे हो, खूब दरकोट से लेकर जहांगीर पर तो मैं दिखाता हूँ। जो कहीं भी एक ईंट भी लगी हो, गांव में रास्ता देखा सकना चार, जो एक भी ईंट लगी हो, एक ईंट भी ना सर प्रधानी छोड़ी, ना सरपंच छोड़े, जिला पंचायत प्रधान काम तो करे, कुछ पैसा मिले हो, सरकारी नल। हेलो, गांव में सरकारी नल बढ़िया ना, जो एक भी ठीक हो गया है, सरकारी नल एक भी ठीक हो गया, पूरे गांव में देख लो, एक दो भी। चलो आपकी तो उम्र अब लग भी रही है कि बुजुर्ग हो गए, आंदोलन, काफी आंदोलन देख लिए होंगे। इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का क्या? इन भविष्य में नौकरी मिलनी चाहिए ना। मिलेगी नौकरी? कहाँ मिलेगी? रेल यान बेच दें, रेल बेच दें। कोरोना में कोरोना में कौन मरे हुए? जान मार मार के बातें फूक दिए ले जा के। किडनी बेची है, किडनी जहाज यहाँ में बैठ लिया, क्या ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलो 8 करोड़ को
8 करोड़ के में घूम रहा है, बोलो तो प्रधानमंत्री के घूमेंगे ही। काय में घूमेंगे। और हम हमारी जमीन फ्री में दे दें इन्हें, अपनी जमीन फ्री में दे दें, ये तो हम घूमेंगे। किन्ने बनाए, जनता ने तो बनाए, जनता में सोच रहा है कुछ, जनता में को सोच रहा ना योगी सोच रहा ना मोदी सोच रहा, सीधी बात तो यू है। बोलो जी, ये मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ 2 शब्द तो ऐसे बता दीजिए कि क्यों भट्टा पारसोल का नाम अब पीछे हो चुका है। हम ये कहते हैं माननीय मोदी जी के हम इतने अंधे भक्त थे कि कोई बुराई करता था हमें अच्छी नहीं लगती थी। और आज वो स्थिति है कि हमें इतनी मतलब उल्टा हो गया उसका, घृणा हो गई है घृणा, क्या? इतनी घृणा हो गई। आज 50 रुपए का किराया है रेल का, जो 15 रुपए का था। ये विकास हो रहा हमारे यहाँ है। तेल की कीमत कम से कम 500 हो जानी चाहिए, जो 40 रुपया लीटर तेल होना चाहिए, उसका रेट क्या है? सोई तो है तेल, क्या हो गया? आंदोलन केस आज तक वापस नहीं हुए। ये मोदी जी की सरकार है। जो हमारे आंदोलन हुआ था, आपने देखा किसानों का जो आंदोलन, कोई हिंसा तो नहीं था वो। आज भी हम तारीख भुगत रहे हैं। ये क्या मोदी जी की सरकार है? 100 रुपए लीटर तेल तो देख लिया, 1 तारीख से 100 रुपए लीटर दूध करने जा रहे हैं, उसका मुद्दा कौन अभी उठाएगा? करे कहाँ है? किसान तो बर्बाद है। 30 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर दूध जा रहा है, पानी की बोतल 30 रुपए की आ रही है। क्या है बताओ? गाय बाजार खा रहा किसानों की दुर्गति इतनी है, किसानों के जो खेत है सब बर्बाद हुए पड़े हैं। गाय को कोई इलाज नहीं है इनका। ये विकास है हमारे यहाँ। हिंसा भी हुई थी ना उस समय में, हिंसा भी तो हुई थी ना उस समय में। मैं अब की बात कर रहा हूँ, आंदोलन की बात तो गई होगी। हर आंदोलन में होती है हिंसा तो। कहाँ हुई हिंसा? ये सरकार की देन थी वो जो हुआ। 2009 में हिंसा नहीं हुई। वो सरकार, हाँ, हमारे यहाँ जो आंदोलन था, मायावती सरकार को लेके गया। अरे किसान आंदोलन है, ये मोदी जी को लेके जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब सरकार किसानों से है, सरकार इस देश की जनता से है। और अब इस देश की जनता का आक्रोश तो आप देख ही रहे होंगे। अब तो सरकार को भी समझ जाना चाहिए कि 2024 में क्या होने वाला है।